का नाटक है, ना खाने की चिंता है, ना कुछ और काम करते हो। सारा दिन बस मैच देखते रहते हो। अपनी ये हरकतें सुधार लो वरना तुम्हारी खैर नहीं। आज के बाद मेरे होते हुए घर में मैच नहीं चलना चाहिए, समझे? और मुझसे रिक्वेस्ट भी मत करना। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं आलू लेने जा रही हूँ, तब तक तुम घर में ही रहो। फिर मैं उस गधे को घर में बंद करके चली जाती हूँ। पीछे से वह अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, जहाँ सब उससे पूछते हैं कि चेहरा क्यों बना हुआ है। यश कहता है, यार उस अंजलि ने दिमाग खराब कर दिया है, मैच देखने से मना कर रही है। प्रिया ने उसे समझाया, प्रॉब्लम मैच से नहीं बल्कि तुम्हारी बात न मानने और प्यार न जताने से है। सच तो ये है कि जब यश मैच देखता था तो मैं कहती, यश बेबी सुनो ना, आज खाने में क्या बनाऊं? पर वह मैच में इतना बिजी रहता था कि मेरी एक बात नहीं सुनता था, बस हाँ हाँ करता रहता था। यश को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। इधर जब मैं आलू लेने गई तो मैंने किसी को कहते सुना, बॉयफ्रेंड को जो पसंद है अगर उसे वहीं देखने से मना किया तो ब्रेकअप पक्का है। मैंने सोचा नहीं, यश को जो पसंद है आज से मैं भी वहीं देखूंगी। फिर जैसे ही यश घर आया मैंने प्यार से कहा, यश बेबी चलो जल्दी आओ, अब साथ में मैच देखा जाएगा। दोस्तों आज मैं यश के साथ मॉल आई हूँ। यश को मेरे लिए इतना फिक्रमंद देखकर मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आ गई। जब मैं अपनी सौतेली माँ के साथ मॉल जाती थी तो कहती थी, माँ मुझे ये कैंडी पसंद है, मैं ले लूँ? माँ मेरे हाथ से वह कैंडी छीन लेती थी और वापस रख देती थी। फिर मुझे डांट कर घर लेकर चली जाती थी। जब मैं उनसे अपने लिए नई ड्रेस खरीदने को कहती थी तो वह मुझे अपनी बेटी की छोड़ी हुई पुरानी ड्रेस ही पहनने को देती थी। वह मुझे हमेशा मारती पीटती रहती थी। एक दिन जब कटोरे से मेरा हाथ कट गया था तो माँ को बस अपने कटोरे की फिक्र थी। मेरा हाथ कट गया पर माँ को मेरा खून और चोट नजर नहीं आई। लेकिन आज यश मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता है। आज मैं भर भर कर बहुत सारे चॉकलेट्स और सामान खरीदती हूँ। मैंने उससे कहा, थैंक यू यश मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच डियर पतिदेव। यश ने कहा, आज शाम को हम डिनर पर चलेंगे। दोस्तों क्या आपकी भी माँ आपसे बेइंतहा प्यार करती है? तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी माँ के लिए कमेंट में एक लाल दिल भेजो। क्लास का सबसे बदमाश लड़का रॉकी एक लड़की का वीडियो बनाकर उसका मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वह थोड़ी मोटी थी। मैंने उसे एक जोर की लात मारी और कहा, तेरी तो लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, तेरी भी बहन होती तो क्या तू उसके साथ भी ऐसा ही करता? बहन तुम मेरे साथ चलो और फिक्र मत करो, वह तुम्हें अब कुछ नहीं कहेगा। तभी एक लड़की एक पार्सल लेकर आई जो उसी बदमाश रॉकी ने भेजा था और उस पर सॉरी लिखा था। मुझे शक हुआ कि उसने जरूर कोई चाल चली होगी। मैंने कहा, बहन तुम उसके पास मत जाओ, वह फिर से मजाक उड़ाएगा। लेकिन ये लड़की कहाँ सुनने वाली थी, वह उसके पास फिर से चली गई। उसे लग रहा था कि रॉकी शायद उससे प्यार करता है, लेकिन वह तो बस उसकी बेइज्जती करने के लिए उसे बुलाया था। उसने जाकर रॉकी से कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? रॉकी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझ जैसी मोटी हाथी से भला कौन ही प्यार करेगा? तुम्हें तो बस चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। और वह बेचारी रोते हुए वहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक वो वहीं गिर जाती है और सभी उस पर हंसने लगते हैं। सब उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। तभी मैं वहाँ गई और कहा, बहन तुम ठीक तो हो? सालों तुम्हारी तो, चलो निकलो यहाँ से। मैंने उसे सहारा दिया और कहा, बहन तुम ठीक तो हो? चलो उठो। फिर मैंने फैसला किया कि मैं प्रिया को खुद ट्रेन करूंगी और उसे जिम ज्वाइन करवाया। दोस्तों प्रिया आगे चलकर एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लड़की बन जाएगी। उसकी इस हिम्मत के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो। अरे माँ मुझे लड़का देखने आ रहा है तो इसमें सरप्राइज कैसा? अच्छा ठीक है, मैं अपना दांत चेक करवा कर आती हूँ, अब आप फोन रखिए। तभी मैं रास्ते में एक लड़के से टकरा जाती हूँ। इसकी भैंस की, ये कितना हैंडसम है यार। अगर माँ ने मेरे लिए ऐसा लड़का देखा होगा तो मैं फौरन हाँ कर दूंगी और उसी वक्त 7 फेरे ले लूंगी। यार ये तो सच में एक सपने जैसा है। फिर घर पहुँचकर मैंने कहा, माँ मैं आ गई, दरवाजा खोलो। और जैसे ही दरवाजा खोला, इसकी भैंस की, तुम तो वही डॉक्टर हो जिससे मैं हॉस्पिटल में टकराई थी और फिर तुमने ही तो मेरा दांत चेक किया था। और मैंने तुमसे कहा भी था कि अगर माँ ने मेरे लिए लड़का देखा है और वह तुम्हारी तरह हैंडसम नहीं हुआ तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और तुमने भी कहा था कि तुम्हें भी आज लड़की देखने जाना है। यार उस टाइम मैं समझ ही नहीं पाई कि वह लकी गर्ल मैं ही हूँ। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो लकी लड़की तुम ही हो। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बाकी आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। सब समझते हैं कि मैं एक पागल हूँ जो एक रिकॉर्डर से दिन रात बातें करती रहती हूँ, जिसके कारण सभी मुझे छोड़कर चले गए हैं। लेकिन मैं इन सब को कैसे बताऊँ कि ये सिर्फ एक रिकॉर्डर नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड के साथ गुजरी हुई यादें हैं। ये बातें हैं उस समय की जब मैं पहली बार हॉस्टल में रहने आई थी। उस वक्त मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी और उस बुरे वक्त में एक एंजल बनकर मेरी प्यारी फ्रेंड प्रिया आई। प्रिया ने मेरी उदास सी जिंदगी में खुशियाँ भर दी। जब मैं कैंटीन में खाना ले रही थी तो मेरे पास कार्ड था, कैश पैसे नहीं थे। उस टाइम प्रिया ने अपने पास से मेरे लिए भी खाना खरीदा और उस दिन हम दोनों एक दूसरे से मिले। उस दिन प्रिया सच में किसी एंजल से कम नहीं थी। मुझे दोस्ती का असली एहसास हुआ। प्रिया एक बहुत अच्छी और सुशील लड़की थी। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे, चाहे साथ घूमना हो, खाना हो या शॉपिंग करनी हो, हम सब साथ करते थे। जब मैं पार्ट टाइम जॉब करती तो वहाँ कुछ लफंगे मेरे साथ बदतमीजी करते। प्रिया उन सबको अच्छे से सबक सिखाती और मुझे उनसे बचाती। एक रात मैं प्रिया के फोन का इंतजार कर रही थी, तभी वही लफंगे मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगे। तब प्रिया मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरी फ्रेंड ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर
डॉक्टर ने बताया कि वह कुछ सेकंड के लिए होश में थी और आखिरी 5 सेकंड में उसने इस रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड किया है। उस दिन से मैं इस रिकॉर्डर को अपने पास रखती हूँ, अपने दिल से लगाकर। मेरी फ्रेंड सिर्फ मुझे ही दिखती है और मैं उससे बातें करती हूँ। इस वजह से सब मुझे पागल समझते हैं और सबको लगता है कि प्रिया के जाने के गम में मैं मानसिक संतुलन खो चुकी हूँ। सभी मुझसे दूर भागते हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मेरी फ्रेंड जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसी से बातें करती हूँ। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा आपके पास रहती है, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करके अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट में बताओ। दोस्तों, यश मेरा नेशनल नहीं इंटरनेशनल क्रश है और मैं उसके लिए रोज पानी लेकर आती हूँ। यश बेबी, ये लो तुम्हारा वाटर। वह यश, मैं ये कह रही थी कि और कितने दिन तुम्हारे लिए पानी लाना होगा? यश ने कहा, तो क्या हुआ, अब तुम पानी नहीं लाओगी? मैंने कहा, नहीं वह, मैं बस ये कह रही थी। यार, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? पानी तो मैं तेरे लिए पूरे जीवन भर ला सकती हूँ। उसके बाद जब मैं अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी तो प्रिया ने कहा, यार यश, अंजलि तेरे लिए कितने दिनों से पानी ला रही है, शायद उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो उसको कुछ पैसे क्यों नहीं दे देता? इसकी भैंस की कुती, ये मेरी फ्रेंड है या मेरी दुश्मन? इसको लग रहा है मैं उसके लिए पानी पैसों के लिए लेकर जाती हूँ। मन तो कर रहा है अभी इसका झोंटा खींच कर मारूं। सिर्फ यही नहीं, सबको लगता है कि मैं यश के लिए पानी पैसों के लिए लेकर जाती हूँ। सब के सब उल्टे दिमाग के हैं। मैंने कहा, तुम सब चिंता मत करो, क्योंकि यश और मैं एक दूसरे से बात कर चुके हैं। यश ने सबको बताया कि मैं पैसों के लिए पानी लेकर नहीं आती। उस दिन मैंने यश से कहा, मैं 10 दिनों से तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रही हूँ, अब मैं ऐसे पानी नहीं ला सकती। लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं। यश ने कहा, मुझे सब पता है और मैं भी तुझसे कितने दिनों से कहने की सोच रहा था। रानी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुझे खोना नहीं चाहता, इसलिए तू भी बोल दे। मैंने कहा, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब से मुझे यश को पानी देने की कोई जरूरत नहीं।